के स्टॉक्स इन न्यूज पे, हालांकि इवेंट्स कैलेंडर का भी पार्ट है, लेकिन इधर ले लेना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि दो रीजंस हो गए। एक बोर्ड मीट तो है ही आज, 1 for 1 के बोनस डोल आउट पे कंपनी का बोर्ड विचार करेगा, प्लस जो हेडलाइन में मेंशन था 10 गीगावाट के बैटरी स्टोरेज क्षमता को पीएलआई स्कीम के अंतर्गत मंजूरी मिलती हुई। तो ये दो खबरों के चलते आज ये दिग्गज हेवीवेट कंपनी फोकस में रहेगी। इसमें ट्रेड वगैरह तो लिया नहीं, फिर भी डिस्क्लेमर दे देता हूं कि इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। दूसरा, कल यतिन को जोड़ा था अपन ने कमाई का अड्डा में। आवाज की एक बढ़िया एक्सक्लूसिव थी सोना बीएलडब्ल्यू को लेकर, सोना कॉमस्टार जिसे कई लोग कहते हैं, कि यतिन ने कहा था क्यूआईपी खुलने वाला है। कल शाम को एक्चुअली क्यूआईपी खुल गया है। 2400 करोड़ रुपए जुटाने के मूड में है कंपनी। इंडिकेटिव प्राइस है 675 से 700 रुपए का, करीब 6% के आसपास हिस्सा बिक्री की योजना बना रही है। यतिन की स्टोरी तो खैर आगे ड्वेल करती है कि ये फंड रेजिंग क्यों हो रही है, पर अभी सिर्फ खबर पे रख रहा हूं, जो एक्चुअल खबर है यहीं पे रोकता हूं। क्यूआईपी खुल गया है, ये ध्यान रखिएगा। एक वो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि जीआईसी का कल ओएफएस खुला था, डे 1 था। डे 1 क्या होता है? नॉन रिटेल का। आज है रिटेल के लिए खुलने वाला। ध्यान रखिए कि कल अपडेट आए थे कि ओवर सब्सक्राइब पोर्शन सरकार ग्रीन शू इस्तेमाल करेगी। ऐसा कोई खास ओवर सब्सक्राइब हुआ नहीं, बहुत ठंडा रिस्पॉन्स है, इसलिए रडार पे रखिएगा। बेस ऑफर साइज था 5 करोड़ 35 लाख शेयरों का और ओवर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन था 5 करोड़ 35 लाख शेयरों का। यह सिर्फ बेस ओवर सब्सक्राइब हुआ था 108%, यानी कि 5 करोड़ 35 ऑन ऑफर थे, 5 करोड़ 81 लाख का बिड है। ओवर ग्रीन शू तो कुछ बचा ही नहीं, पॉइंट जो 8% एक्स्ट्रा हुआ था वो इस्तेमाल हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ठंडा रिस्पॉन्स तो दिख रहा था, स्टॉक दिन के लोज पे जाके बंद भी हुआ था। आज फिर रडार पे रहेगा। वेदांता बढ़िया फंड रेजिंग करी, बढ़िया डिविडेंड डोल आउट्स हुए हिंदुस्तान जिंक से। अब इकरा ने अपग्रेड कर दिए लॉन्ग टर्म रेटिंग, AA- से AA कर दिया। इसके पेमेंट शेड्यूल बहुत सारे, उस बीच रेटिंग के मायने हैं इसके लिए। लिंडे इंडिया ये कह रहे हैं हमने एक टाटा स्टील के साथ प्लांट सेल एग्रीमेंट करा है, जिसमें उसके मतलब टाटा स्टील के इंडस्ट्रियल गैस सप्लाई एसेट्स जो हैं, एयर सेपरेशन यूनिट्स हैं 2 कलिंगानगर प्लांट में फेज 2 एक्सपेंशन प्रोजेक्ट में, वो एक्वायर करेगी लिंडे उनसे। सेंचुरी टेक्सटाइल्स कह रहे हैं भाई अपनी पीयर कंपनी हिंडाल को एक जमीन खरीदना चाहती है थाने में 400 करोड़ रुपए की, उसकी हम कॉर्पोरेट गारंटी देंगे। बहुत हाथों हाथ लेता नहीं बाजार इस तरह के डेवलपमेंट्स को, पर छोटा अमाउंट है, ठीक है, रडार पे रखेंगे। सुजलॉन की तरफ से अपडेट आया था कि इन्होंने कन्वेंस डीड साइन करी है ओई बिजनेस पार्क को बेचने के लिए। 440 करोड़ रुपए में बेचेंगे, उसके बाद वापस 5 साल की लीज पे ले ली जाएगी। कुछ लार्ज ट्रेड इंटरेस्टिंग है, उनके साथ छोड़े जाता हूं आपको। कल मैस्टेक में लार्ज ट्रेड हुआ। यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड ने करीब 17 लाख शेयर्स बेचे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 5 लाख। घिसालो, कल ही नीरज वाजपेयी कह रहे थे आज घिसालो ने कुछ नहीं किया, तो लीजिए कल घिसालो ने फिर खरीद लिया है। 2,27,000 शेयर्स घिसालो मास्टर फंड ने खरीदे। डीसीडब्ल्यू उसमें कल लार्ज ट्रेड हुआ। बैरन इमर्जिंग मार्केट्स फंड ने कल 15 लाख शेयर्स से ज्यादा खरीद डाले। इकॉस इंडिया जो कल लिस्ट हुई थी, कल बाजार खराब था तो दिन अच्छा नहीं था उसकी लिस्टिंग के लिए, पर लिस्टिंग के बाद खरीदा गया ये स्टॉक। रिस्पॉन्स बिड्स तो अच्छे आए ही थे। नोमुरा इंडिया ने कल 22,80,000 शेयर्स, मैथ्यू इंडिया फंड ने 14.5 लाख शेयर्स, प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने 10-10.5 लाख शेयर्स से ज्यादा खरीदे। और हिंदुजा ग्लोबल बीच में बहुत चला था एकदम से, आपको याद होगा, कल माल छोड़ा गया है। एविएटर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड ने 3 लाख शेयर्स हिंदुजा ग्लोबल के कल बेचे। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग खबरें होंगी जो हम अगला शो जब लेकर आएंगे, सीधा सौदा, उसमें बातचीत होगी। अभी एक काम करता हूं, एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी।